बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टेलर के मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के दौर में मुसलमान दुनिया में जहां भी मौजूद है, या तो वो जुल्म का शिकार है या फिर मुआशी तौर पर बदहाल है। और अगर चंद एक मुस्लिम ममालिक तरक्की याफ्ता या खुशहाल हैं भी, वो अपनी ऐशो इशरत के नशे में इस कदर गुम हो चुके हैं कि इन्हें दुनिया के बाकी मुसलमान भाइयों का कोई ख्याल नहीं। आज भी दुनिया के बहुत से मुस्लिम ममालिक आज़ादी से महरूम हैं या फिर इन पर जबर और जबरदस्ती की जंग मुसल्लत की हुई है। अक़वाम मुस्लिम इस कदर टूट फूट का शिकार है कि हमें किसी दूसरे के दुख दर्द का कोई एहसास तक नहीं होता। हम भूल चुके हैं कि फ़लस्तीन से हमारा क्या ताल्लुक है। हमारी आज की वीडियो का मकसद और कुछ नहीं तो कम अज कम हमें अपनी नस्लों को ये बताना होगा कि फ़लस्तीन से हमें क्यों प्यार है और बैतुल मुक़द्दस हमारे लिए क्या अहमियत रखती है। आपके बच्चे भले आपसे सवाल करें ना करें, मगर बहैसियत मुसलमान हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमें अपने बच्चों को ये ज़रूर बताना होगा कि अर्ज़ पाक और किबला अव्वल की हम मुसलमानों के लिए क्या अहमियत है। क्या पता इस कौम की गैरत जाग जाए और अल्लाह ताला मुसलमानों में फिर से कोई सलाहुद्दीन अयूबी पैदा कर दे, जो अपने अजदाद की अजमत रफ्ता की याद को ताज़ा कर दे और अर्ज़ पाक को यहूदियों और दूसरे इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों से छुटकारा मिल जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम फ़लस्तीन से इसलिए भी मोहब्बत करते हैं कि फ़लस्तीन अंबियाए अलैहिस्सलाम का मस्कन और सरजमीन रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस अजाब से निजात दी जो इनकी कौम पर इसी जगह नाज़िल हुआ था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर सकूत रखी और यहीं अपना एक महराब भी तामीर फरमाया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत फरमाया करते थे। और चींटियों का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चींटी अपनी बाकी साथियों से कहा था, ऐ चींटियों अपनी बिलों में घुस जाओ, यहीं इस मुल्क में वाक़या अस्कलान शहर की एक वादी में पेश आया था, जिसका नाम बाद में वादीउल नमल यानी चूंटियों की वादी रख दिया गया। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ। इन्होंने इस शहर को मुक़द्दस, इस शहर की शिरक से पाक और अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन होने की वजह से कहा था। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस शहर में कई मौजज़ात वक़ू पज़ीर हुए, जिनमें एक कंवारी बीबी हज़रत मरियम के बतन से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत मुबारक भी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब इनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। वलादत के बाद जब औरत अपने जिस्मानी कमज़ोरी की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीबी मरियम का खजूरों के तने को हला देना मौजज़ाए इलाही है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, क़यामत की अलामात में से एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर वापस तशरीफ़ इसी शहर के मुकाम सफ़ेद मीनार के पास होगा। इसी शहर के मुकाम बाबे लुद पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे। फ़लस्तीन ही अर्ज़ महशर है। इसी शहर से याजूज माजूज का ज़मीन में कताल और फसाद का काम शुरू होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसी शहर में वक़ूफ़ पज़ीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। फ़लस्तीन को नमाज की फ़र्ज़ियत के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल होने का एजाज़ भी हासिल है। हिजरत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा फ़लस्तीन से बैतुल काबा यानी मक्का मुकरमा की तरफ रुख करा गए थे। जिस मस्जिद में ये वाक़या पेश आया वो मस्जिद भी आज मस्जिद किबलतैन कहलाती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमां पर ले जाने से पहले मक्का मुकरमा से यहाँ बैतुल मुक़द्दस लाए गए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में अंबिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर नमाज अदा फरमाई। इस तरह फ़लस्तीन एक बार फिर से अंबिया का मस्कन बन गया। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल हराम यानी खाना काबा। मैंने अर्ज़ किया फिर कौन सी मस्जिद बनाई गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। मैंने फिर अर्ज़ किया कि इन दोनों के दरमियान कितना फासला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہیں نماز ادا کر لے، بس وہ مسجد ہی ہے۔ معزز سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر کئی مشکلوں سے نپٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں بھی دنیا کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بعینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا، قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کباب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اسی طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ معزز سامعین، مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت والتین والزیتون وطور سین وہذا البلد الامین نازل ہوئی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین یعنی انجیر سے، بلاد فلسطین کو الزیتون یعنی زیتون سے، الطور سینی کو مصر کے پہاڑ کوہ طور سے، جس پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کلام کیا کرتے تھے، اس سے استدلال کیا۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ جس سے یہ استدلال لیا گیا ہے کہ امت محمدی حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ معزز سامعین، فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے یہاں پر پڑھے جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔